लग रही है, ऐसे लग रहा है हमारी कठुआ की बिटिया जो है अब कनाडा में सबसे खूबसूरत बिटिया दिख रही है। कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी कुछ करूंगी, किसी पैजेंट में जाऊंगी और इतने लोगों के साथ compete करूंगी। मैं तो टोटली लाइक सरप्राइज थी और मैं अभी भी सरप्राइज होती हूँ कभी कभी सोच के कि यार मैंने जीती रनर अप। तो कैसा महसूस हो रहा है, 3-3 करोड़ और एक बेटिया एक सर कैसा लग रहा है 3 करोड़ पहन के? उस टाइम पे मुझे ऐसा हो रहा था कि अगर रावण के जैसे 10 सर होते तो क्या पता 10 करोड़ जीत जाते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इन्होंने हर चीज के लिए लाइक जैसे मुझे एक क्राउन मिला बेस्ट नेशनल अटायर का, जो कि मेरे यहाँ की एक डिजाइनर है उसने मेरे लिए स्पेशली डिजाइन किया था, ओके। सिर्फ मेरे लिए कस्टम मेड बनाया था और वो उसको फर्स्ट प्राइज मिला तो वो भी बहुत खुश थे। और फिर दूसरा उन्होंने मुझे एक ब्यूटी विद पर्पस दिया। मेरा पर्पस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो भी है कि लोगों को सपोर्ट करना, चैरिटीज को सपोर्ट करना। हाँ जी। तो एक उसके लिए था और तीसरा तो मेरा रनर अप क्राउड है। जी जी जी। तो कैसा अभी कैसी फीलिंग हो रही है? मतलब एक डिफरेंट फीलिंग होती है, घर से आप दूर हैं, काफ़ी मीलों सफ़र है और ये डिजिटल फॉर्म ने आपको हमारे साथ बिल्कुल जोड़ दिया, परिवार के साथ नज़दीक कर दिया। ये बड़े अट्रैक्टिव मोमेंट्स होते हैं, बड़े सेंटिमेंट्स होते हैं। कैसा फील कर रही है उसे? उस टाइम तो थोड़ा बुरा लगता है कि घर वाले नहीं थे साथ में, तो देखने वहां सामने सपोर्ट भी थी। जी। इवन दो कि पीछे से सारे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पता है, जैसे मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, इवन मेरे पापा जो कि मुझे लगा था कि शायद खुश ना हो, बट इवन ही इज वेरी सपोर्टिव। जी। और मेरे अंकल आंटीज, मेरे चाचा, बड़े पापा, ये सब ने लाइक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया। मेरे कजन्स ने भी मुझे कॉल करके कंग्रेचुलेट किया। तो सामने चाहे नहीं थी सपोर्ट, में पता था पीछे से जो सपोर्ट है ही है। जी जी जी। तो इसलिए उसको सोच के, उसके बारे में सोच के इमोशनल होने की बजाय उसको यूज करके या जर्नी आगे बढ़ानी पड़ती है। जी जी जी। अच्छा, अब देख रहे हैं कि हमने काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं एक दूसरी कंट्री में जाके, वहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। आपने तो एक नेम बना लिया वहाँ पे। कितने घंटे काम करना पड़ा आपको, कितनी मेहनत करनी पड़ी? मैं मेरा एक तो मैं यहाँ पे अपना फुल टाइम काम भी करती हूँ, मेरी जॉब है उसके अलावा मुझे जो मेरा सैटरडे संडे फ्री होता है वो टाइम मैं अपना इन्हीं चीज़ों के लिए देती थी, प्रिपेयर करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस या फिर अपने वीडियो पे जो उनकी सबमिशन होती थी, वीडियोस बनाओ, एसेज दो, रेज्यूमे दो। इन्होंने बहुत सारी डिमांड थी, पर वो सही थी हमारे लिए, जिससे मतलब मेरा टाइम सारा उसी में लग जाता था। जी। बट या टाइम तो हर चीज को देना पड़ता है, क्योंकि बिना टाइम दिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई आउटकम नहीं दिखेगा। तो जैसे भी होता था, फ्री टाइम मेरा इसी में निकल जाता था। जी। अभी फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी आपकी? क्योंकि अभी तो 3 करोड़ आपने गेन किया है। क्या आप फर्स्ट आने के लिए, मिस कनाडा डिक्लेयर होने के लिए आगे एफर्ट्स करेंगे आप? मिस कनाडा नहीं है। जी। मेरा बहुत दूर है। सच्ची बोले तो मैं ये सब चीजों के लिए रेडी नहीं थी। ओके। लेकिन ये जर्नी के बाद मुझे अभी भी पता नहीं है कि मैं आगे और किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी कि नहीं, क्योंकि मैं मॉडलिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसी साइड ज्यादा फोकस्ड हूँ। ओके। लेकिन ये भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तो खुद आई थी मेरी तरफ, तो मैंने ले ली। जी हाँ। आगे देखते हैं, अगर कुछ और आता है मेरी तरफ तो मैं ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कभी छोड़ूंगी नहीं। जी। बट अगर आप ये मैं अपनी तरफ से जाऊंगी तो शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे मॉडलिंग पे फोकस करना है। ओके ओके, चलो भैया, हमारी विशेष आपके साथ है। अच्छा, परिवार के लिए क्या कहें, कितनी सपोर्ट रही मम्मा पापा डैडी और आपकी सिस्टर्स, जितना भी एक बड़ी फैमिली है आपकी, मेहता फैमिली, वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली हमारे लिए, एक वो मॉडल भी बनी रहती है और समझिए कि आइकॉन भी है हमारे लिए इस एरिया में। तो क्या कहेंगी परिवार के लिए? फैमिली सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं होती चीजें। आप लकी हो अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, और मेरे लिए तो ऐसे ही था। वैसे तो मैंने सबको सरप्राइज ही दिया मोस्टली, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता ही था कि मैं कुछ कर रही हूँ, तो वो ऑब्वियसली रहते थे कि हाँ कोई नहीं, करो, इनकरेज करते रहते हैं।
और मेरे कजन्स वगैरह भी जैसे मुझे मैसेजेस करते रहते थे, अगर मेरी कोई पोस्ट देखते थे तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दिस दैट लाइक मुझे मैसेजेस करते रहते थे, तो मुझे पता चलता था कि वो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और ओवरऑल ये सरप्राइज ही था सबके लिए वैसे। जी जी पर पता है कि पीछे फैमिली सपोर्ट कर रही है और मैं कर रही हूँ तभी हो रहा है, क्योंकि उनको भी पता था कि मैं मॉडलिंग तो करती हूँ, तो वो उस चीज को भी सपोर्ट कर रहे थे, तो ये भी ऑब्वियस एक पार्ट ही है उस चीज का। तो इट्स वेरी लाइक अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो आई थिंक गो स्मूथली इजीली फॉर यू, एंड दे ऑल हैव सपोर्टेड मी एंड आई नो दैट इट्स ऑल देयर ब्लेसिंग। लास्ट में मैं एक बात पूछूंगा कि जो हमारी बाकी बेटियां हैं घर में बैठी हैं, किसी को सपोर्ट नहीं मिल रही है, फैमिली की सपोर्ट भी नहीं है, उनको कैसे उनको रास्ता दिखाएंगी कि वो भी आगे जाएं और आपकी तरह किसी न किसी मुकाम पे आके अपने आप को प्रूव करें कि आई एम द बेस्ट इन द कंट्री? वेल मेरे लिए दूसरों को कोई एडवाइस देना इज नॉट माई पोजीशन, बट इतना जरूर बोल सकती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई पैशन है और आपको सच्ची में कुछ करना है ना, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप फैमिली के साथ लड़के उस चीज को पाए। आप अपनी फैमिली को समझा के भी, बिठा के भी, उनसे बात करके भी कर सकते हैं। पहले अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, अगर मैं इंडिया में होती तो शायद मुझे इतनी सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ का कल्चर और वहाँ की चीज़ों को लेके थोड़ी फैमिली कंसर्न है। अब मैं यहाँ खुद आई हूँ, उन्होंने देखा है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ अपनी तरफ से, अपना लाइक काम करती हूँ, अपना रेंट, अपना सब कुछ मैं खुद कर रही हूँ। तो उन्होंने देखा कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ। तो इस चीज को देख के ही उन्होंने आगे मेरे इस मॉडलिंग के करियर को और पैटर्न के करियर को सपोर्ट किया है। तो इसलिए आई थिंक बहुत जरूरी है घर वालों को समझाना सबसे पहले और दिखाना कि हाँ हम कर सकते हैं, तब आगे वो आप पे भरोसा करेंगे और आगे आपको जाने देंगे। बस आई थिंक ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप अपनी फैमिली को बता सकते हो कि दे कैन ट्रस्ट यू, देन दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। तो इसमें हार्ड वर्क और पैशन भी होना जरूरी है, क्या देखती हैं इसमें? वो अगर वो जब देखेंगे आप इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंसी कैसे दिखेगी जब तक आप अपना हार्ड वर्क नहीं दिखाओगे। जी हाँ। जब आप उनको अपना पैशन दिखाओगी, हाँ मैं बहुत पैशनेट उस चीज को लेकर, मुझे करना है और मैं उस चीज को करने के लिए अपना पूरा हार्ड वर्क लगाने के लिए तैयार हूँ, तो वो देखेंगे तो अपने आप एक दिन उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो सबसे जरूरी है फैमिली से बात करना, उनको दिखाना। बाकी आगे आप अपना करते, अगर आपको सच्ची में वो मतलब एक चीज और भी है, अगर आपको मिलना है और आपको करना है ना, तो आपको उसके लिए कुछ भी करके दिखाना ही पड़ेगा पॉजिटिव वे। जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक सब पूरी सबको बताया भी, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया। हमारी गुड विशेस आपके साथ हैं, कभी मौका मिला तो कनाडा जरूर आएंगे।